हेलो बेटे, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। आफ्टर डिनर व्हेन द चिल्ड्रन वर इन बेड, डिनर के बाद जब सभी बच्चे सोने चले गए, मिसेज पारिलकर स्पोक टू हर हस्बैंड अबाउट मंजुलाज पेंटिंग। मिसेज पारिलकर है, उसने अपने हस्बैंड से बात की मंजुला की पेंटिंग के बारे में। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है बेटे का की पोजीशन शो करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। मंजुला डिड नॉट अंडरस्टैंड वाई हर फादर वॉइस वाज रेज्ड। तो मंजुला की ये बात समझ में नहीं आई कि आज जो उसके फादर की आवाज़ इतनी ऊंची क्यों हो गई थी। ठीक है, यानी कि मंजुला उनको सुन रही थी, उनकी कन्वर्सेशन को, अपनी मम्मी पापा की कन्वर्सेशन को सुन रही थी वो। तो जब वो मिसेज पारिलकर अपने हस्बैंड से बात करने लगी मंजुला की पेंटिंग के बारे में, तो उसके फादर की आवाज़, मंजू के फादर की आवाज़ काफ़ी ऊंची हो गई। ही नेवर रेज्ड इट इन फ्रंट ऑफ हर मदर। उसने कभी भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी उसकी मम्मी से, मंजुला की मम्मी से। यानी कि उसने, मिस्टर पारिलकर ने अपनी वाइफ से कभी भी इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। विद हर हर्ट थम्बिंग वाइडली। तो वो ऊंची आवाज़ सुन करके उसका, मंजुला का जो जो हर्ट है वो ज़ोर ज़ोर से, थम्पिंग होता पाउंडिंग, वाइडली होता बहुत ज़ोर से जो है धड़कने लगा। एक्सट्रीमली मैंने लिख रखे हैं मीनिंग। शी टिप टोड होता है बेटे दबे पाँव चलना, धीरे धीरे चलना। तो शी टिप टोड टुवार्ड्स द ड्राइंग रूम। वो चुपचाप जो है ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। एंड पिप्ड इन, और अंदर झाँक करके देखा। यानी कि उसको उसकी आवाज़ आई, जब वे दोनों बातें कर रहे थे, मंजुला को आवाज़ आई अपने फादर की, वो इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा था। तो वो उसको सुनने के लिए दबे पाँव ड्राइंग रूम की तरफ आई। एंड पीप्ड इन होता झाँक करके देखना, लुक सीक्रेटली, और उसने अंदर झाँक करके देखा। स्मिता प्लीज़, शी हर्ड हर फादर से। उसने सुना उसका फादर क्या कह रहा था। स्मिता प्लीज़, वाटर कलर पी पेपर इज़ एक्सपेंसिव। उसने कहा कि वाटर कलर पेपर जो है वो काफ़ी महंगा है। वो उससे किस बारे में बात करनी आई थी, जो मिसेज पारेलकर है, उसको मंजुला को वाटर कलर पेपर चाहिए था अपनी पेंटिंग के लिए। तो इस पर फादर क्या कहता है कि जो वाटर कलर पेपर है वो काफ़ी महंगा है। एंड शी वॉन्ट नीड वन ओनली, और उसे केवल एक एक नहीं चाहिए होगा। शी विल नीड डजन्स ऑफ दैम, उसे तो दर्जनों चाहिए होंगे। वेयर विल द मनी कम फ्रॉम, वो कहता है कहाँ से आएगी मनी। इट डजेंट ग्रो ऑन ट्रीज, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। तो वो उसको समझाता है अपनी वाइफ को, मिस्टर पारेलकर, कि भाई वाटर कलर पेपर काफ़ी महंगा होता है और उसे एक तो चाहिएगा नहीं होगा, दर्जनों चाहिए होंगे, तो कहाँ से आएगा पैसा, पैसा पेड़ पे नहीं उगता। वो उसको समझाता है। आई नो हर मदर्स वॉइस वाज सॉफ्ट एंड पैसिफाइंग। तो उसकी जो मदर है वो कहती है, उसकी, आई नो मैं जानती हूँ, और ऐसा कहते हुए उसकी जो मदर की आवाज़ है वो कैसी थी, बड़ी सॉफ्ट थी और पैसिफाइंग थी। पैसिफाइंग देखो नीचे मीनिंग दे रखा है, टू काम और टू सूथ, यानी कि उसको काम करते हुए, ठीक है, रिलैक्स करते हुए, उसको काम करते हुए बड़ी शांत स्वभाव में उसकी माँ ने कहा कि मैं जानती हूँ कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता। द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गोन अप, हर फादर कंटिन्यूड वाइल पेसिंग द रूम। तो उसके फादर ने जो अपनी बात को आगे जारी किया, पेसिंग, पेसिंग होता घूमते हुए, वॉकिंग द रूम, कमरे में घूमते हुए अपनी बात को जारी रखा। क्या कहा, द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गोन अप, जो पेट्रोल का जो प्राइस है वो भी बढ़ गया है काफ़ी। द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स हैज शॉट अप, और वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं उनका भी प्राइस आसमान छू रहा है, वो भी शॉट अप। शॉट अप होता है एकदम से ऊपर बढ़ना, एकदम से ऊपर जाना, तो इंक्रीज, रेज आप कह सकते हैं, तो वो भी बढ़ गया है। अमोल नीड्स ए न्यू पेयर ऑफ शूज़, अमोल को भी एक नए जोड़े जूते चाहिए। दिज कर्टेन्स नीड ए चेंज, और ये कर्टेन्स हैं जो कमरे के, इनको भी जो है चेंजमेंट की ज़रूरत है, यानी कि ये भी बदले जाने की ज़रूरत है। यानी कि वो अपने खर्चे गिनवाने लगा कि ये जो घर के जो एसेंशियल खर्चे हैं यही इतने महंगे हो रहे हैं, यही नहीं पूरे हो पा रहे, तो ऊपर से हम उसको वाटर कलर पे जो पेपर है वो भी इतने महंगे हैं, वो कहाँ से ला करके देंगे। तो उसका फादर ये समझाने लगा उसकी मदर को। ही स्टॉप्ड एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली, वो रुका, रुका मतलब वो कमरे में उधर उधर पेसिंग करता हुआ, वॉकिंग करता हुआ ये सारी बात समझा रहा था उसको। तो वो रुका एंड लुक्ड एट हिज वाइफ टेंडरली, और अपनी वाइफ की तरफ टेंडरली, बड़ी जेंटली, मैंने लिखा हुआ है जेंटली, देखा अपनी वाइफ की तरफ, या लविंग आप कह सकते हो, लविंग वे में देखा। क्या कहा, एंड यू हैवंट हैड अ न्यू साड़ी सिंस लास्ट दिवाली, और अपनी वाइफ से भी कहा और तुमने भी पिछली दिवाली से कोई नई साड़ी नहीं खरीदी है। डू यू थिंक आई डोंट नोटिस ऑल दिस, ठीक है, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सभी नोटिस नहीं किया कि तुमने भी जो है पिछली दिवाली से कोई साड़ी नहीं खरीदी है, और ऊपर अपने जो कितने भी खर्चे हैं ये सारे उसने गिनवाए। हर मदर टर्न हर फेस अवे एंड विस्पर्ड, उसकी मदर ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। एंड विस्पर्ड, विस्पर्ड पहले भी आया था ये वर्ड, बड़ी स्पीक क्वाइटली सॉफ्टली, बड़े आराम से बोलना, बुड़बुड़ाना इसको हम कहते हैं, बुदबुदाना, बड़े आराम से बोलना।
आई डोंट नीड ए साड़ी, उसने कहा मुझे साड़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हैव इनफ टू लास्ट मी अ लाइफ टाइम, मेरे पास इतनी साड़ी हैं कि वे मेरी लाइफ टाइम चल जाएंगी, नई साड़ी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स बाय हर ए फ्यू सीट्स टू बिगिन विद, उसके लिए वो कहती है चलो उसके लिए जो है कुछ फ्यू सीट्स, कुछ नई सीट खरीद देते हैं टू बिगिन विद, जिससे कि वो अपनी पेंटिंग का काम आगे जारी रख सके, शुरू कर सके अपनी पेंटिंग का काम। स्मिता स्मिता सेड मिस्टर पारेलकर वियरली, ठीक है। तो जो मिस्टर पारेलकर है उसने वियरली, वियरली देखो नीचे दिया हुआ है, टायर्ड मैनर, एक टायर्ड मैनर में ये बात कही। क्या कहता है स्मिता स्मिता, तो टायर्ड मैनर में वो बोलता है इट्स नॉट ए मैटर ऑफ ए फ्यू सीट्स, ये केवल कुछ सीटों की बात नहीं है। आफ्टर वाटर कलर्स इट विल बी ऑयल्स, वाटर कलर्स पेपर के बाद वो क्या मांगेगी, ऑयल्स मांगेगी। ऑयल्स कलर होते हैं ये और ज़्यादा अच्छी पेंटिंग बनाने के लिए, और ये ऑयल्स कलर किस पे यूज़ किए जाते हैं, कैनवासीज सीट होती है, देखो आगे दिया हुआ है कैनवासीज सीट, मैंने लिख भी दिया है स्ट्रॉन्ग क्लॉथ सीट होती है ये फॉर ऑयल पेंटिंग, जिस पर ऑयल पेंटिंग की जाती है, ठीक है। तो कहते हैं ये केवल जो है वाटर कलर की बात नहीं है, बाद में क्या मांगेगी, ऑयल्स कलर मांगेगी और फिर कैनवासीज मांगेगी। कैनवासीज मैंने बता ही दिया एक ऐसा पेपर होता है जिस पर ऑयल कलर से पेंटिंग की जाती है, तो फिर वो मांगेगी। एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं चाहिए होगा इसे, व्हाई डज शी वांट टू पेंट, वो पेंट करना क्यों चाहती है, ऑफ ऑल थिंग्स, सारी बात तो ये है कि वो जो इतनी सारी चीज़ें हैं उनमें से वो पेंट ही क्यों करना चाहती है। वाई डजेंट सी लर्न समथिंग मोर यूज़फुल, वो कुछ यूज़फुल क्यों नहीं सीख लेती, और ज़्यादा यूज़फुल काम। वो कहता है यानी कि पेंटिंग उसकी नज़र में, उसकी फादर की नज़र में कोई यूज़फुल वर्क नहीं था, तो कहता है वो आखिरकार पेंटिंग ही क्यों करना चाहती है, कुछ यूज़फुल वर्क क्यों नहीं सीख लेती। लाइक कुकिंग और स्टिचिंग, जैसे कि कुकिंग खाना बनाना या स्टिचिंग करना, ठीक है। अब ये ट्रेडिशनल जो है चला आ रहा है भारत में, कि भारत में पहले क्या है कि लेडीज़ को ये मानते थे कि भाई लेडीज़ है तो लेडीज़ को कुकिंग और स्टिचिंग ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है, सिखाते भी थे पहले, तो उसकी भी यही जो है सोच है। तो वो कहता है कि वो कुकिंग और स्टिचिंग क्यों नहीं सीख लेती, सिलाई का काम क्यों नहीं सीख लेती। विद दोज हैंड्स ऑफ हर्स शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, वो कहता है जैसे कि उसके हाथ हैं, अपने हाथों के साथ कैसे हैं, उसके हाथ पीछे जिक्र आया हुआ है, क्ला लाइक स्ट्रक्चर है, माल फॉर्म्ड है, तो उन हाथों के साथ शी विल नेवर बिकम एन आर्टिस्ट, वो कभी भी आर्टिस्ट नहीं बन पाएगी। प्लीज़ क्राइड हर मदर, तो जैसे ही उसने ये बात कही उसके फादर ने, तो उसकी मदर चिल्लाई, प्लीज़ डोंट से दैट एवर अगेन, नेवर, ये बात आगे कभी मत कहना। कौन सी बात, उसके हाथों के बारे में। आई टेल यू शी हैज़ टैलेंट, मैं तुम्हें बता देती हूँ कि उसके पास टैलेंट है। मे बी वी शुड शो हर पेंटिंग्स टू एन अथॉरिटी ऑन आर्ट, वो कहता है कि भाई हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें उसकी पेंटिंग को किसी अथॉरिटी ऑन आर्ट को दिखाना चाहिए। अथॉरिटी ऑन आर्ट का मतलब है कोई ऐसा पर्सन जिसको पेंटिंग की समझ हो, ठीक है, जो जिसके पास अथॉरिटी हो देखने की, आर्टिस्ट हो, उसको दिखाना चाहिए। मंजुला पारेलकर रिटर्न टू हर रूम, ये बातें सुन रही थी मंजुला पारेलकर, जो भी कन्वर्सेशन चल रहा था उसके फादर और मदर के बीच में, सारी बातें मंजुला सुन रही थी। तो मंजुला पारेलकर रिटर्न टू हर रूम, वो अपने कमरे में वापस लौट जाती है। शी डिडंट वेट फॉर एन अथॉरिटी ऑन आर्ट टू सी हर पेंटिंग, उसने किसी भी अथॉरिटी ऑन आर्ट का वेट नहीं किया उसकी पेंटिंग देखने के लिए, ठीक है। शी टोर दैम इनटू बिट्स, उसने क्या किया, जैसे ही वो अपने रूम में आई उसने अपनी पेंटिंग को स्मॉल पीसेज, बिट्स होता है स्मॉल पीसेज, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर दिया, फाड़ दिया, वन बाय वन, एक एक करके, स्लोली, विदाउट शेडिंग ए टीयर, बगैर कोई शेडिंग होता बहाना, बगैर कोई शेडिंग ए टीयर होता आंसू बहाना, तो विदाउट, बगैर कोई आंसू बहाए, एक भी आंसू अपनी आँख से टपकाए बहाए, उसने उनको क्या कर दिया, जो उसकी पेंटिंग थी उसने उनको छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। हर क्ला लाइक फिंगर्स एब्सोल्युटली स्टडी, उसके जो क्ला लाइक फिंगर्स थी, जो पंजे जैसे, जैसे एनिमल्स के पंजे होते हैं वैसी उसकी जो फिंगर्स थी वो बिल्कुल स्टडी थी, यानी कि उस काम को वो करती रही, फाड़ती रही, एट ए स्टडी होता है एट ए रेगुलर रेट, ठीक है, वो उस काम को जारी करती रही, उनको फाड़ने के, अपने पेंटिंग को फाड़ने के काम को, उनको वो फाड़ती रही। सी सी बंडल्ड अप द वाटर कलर्स, वो जो वाटर कलर्स थे उसके पास उसने उसको बंडल्ड अप किया, ठीक है, यानी कि बांधा। एंड द 3 ब्रशेज, और वो 3 ब्रशेज थी जो उसके भाई ने दी थी उनको भी बांधा। ऑल ऑफ बेस्ट आर्टिस्ट क्वालिटी, यानी कि वो जो उसके पास वाटर कलर और जो 3 ब्रशेज थे जो कि बेस्ट आर्टिस्ट क्वालिटी के थे, उनको क्या किया, बांधा, बंडल्ड अप किया। एंड टक्ड दैम अवे, और उनको कवर कर दिया, टक्ड दैम अवे इनटू द फारदेस्ट, दूर कॉर्नर में, फारदेस्ट होता है दूर,
सबसे दूर के कॉर्नर में ऑफर कपबोर्ड, अपनी अलमारी के। यानी उसने क्या किया, कमरे में आई, जो भी वाटर कलर थे, जो भी उसकी ब्रशेस थी, जो फाइन आर्टिस्ट क्वालिटी की थी, उनको बंडल्ड अप किया और उनको अपनी अलमारी के बहुत सबसे दूर के कॉर्नर में फेंक दिया। ठीक है, उनको वहाँ कवर कर दिया, कीप कर दिया, टक दैम अवे। टक दैम अवे वैसे तो होता है अब अंदर दबा देना। अंदर दबा देने का यहाँ पर यही मतलब है कि उसको अलमारी के दूर के कॉर्नर में उनको अंदर दबा दिया। ठीक है, अपनी फादर की ये बात सुन करके, तो ये उसने किया। आगे देखते हैं। मदर शी सेड नेक्स्ट डे, अगले दिन उसने कहा, माँ कमिंग इन टू द किचन, किचन में आते हुए, डू यू नीड सम हेल्प इन कुकिंग, क्या तुम्हें कुकिंग में कुछ मदद चाहिए। वाई मंजू, हर मदर लुकड एट हर इन सरप्राइज, तो उसकी मदर ने कहा क्यों, आज मतलब आज ऐसी क्यों बातें कर रहे हो, जबकि उसका कुकिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था मंजू का, उसका इंटरेस्ट पेंटिंग में था। और आज आकर के उसने अपनी मदर से क्या कहा कि आपको कुछ कुकिंग में मदद चाहिए। तो ये बात जब उसने कही अपनी माँ से, तो उसने जो है बड़ी सरप्राइजली उसकी तरफ देखा उसकी मदर ने। वाई मंजू वाई, शी रिपीटेड, दोबारा रिपीट किया कि क्यों मंजू आज आप ऐसी बात क्यों कर रही हो। ग्लिम्सिंग द पेन इन हर आइज, तो उसने उसकी आइज में वो जो पेन था, वो जो पेन की जो झलक थी, जो ग्लिम्स थी, ठीक है, उसे दिखाई दे रहा था। ठीक है, वो उसको देख सकती थी। बिकॉज सैड मंजू इन एन एज स्टडी वॉइस, मंजू ने कहा एक स्टडी वॉइस में, ठीक है, बिल्कुल अपनी वॉइस को रेगुलेट करते हुए, एक स्टडी वॉइस में रेगुलेट करते क्या हुआ, क्योंकि उसकी आंखों में पेन दिखाई दे रहा था। ठीक है, अब आंखों में पेन है तो वो पेन आवाज़ में भी आएगा, बोलते वक्त भी आएगा वो दर्द। ठीक है, तो लेकिन उसने उस पेन को अपनी आवाज़ में नहीं आने दिया और अपनी आवाज़ को रेगुलेट करते हुए, स्टडी करते हुए कहा, बिकॉज एज शी कुड मैनेज, उसने मैनेज करते हुए कहा अपनी आवाज़ को, बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ ए यूज़फुल थिंग, क्या कहा, क्योंकि मेरे विचार से कुकिंग एक यूज़फुल थिंग है। ऐसा क्यों कहा उसने, क्योंकि पीछे उसने अपने फादर की कन्वर्सेशन सुनी थी। वो क्या कह रहा था उसका फादर उसकी मदर को, कि वो कुछ यूज़फुल वर्क क्यों नहीं कर लेती, जैसे कि कुकिंग है, स्टिचिंग है, वो पेंटिंग में क्यों टाइम वेस्ट कर रही है। तो इसलिए वो मंजू कह रही है, क्यों, जब उसकी मदर पूछती है कि तुम आज ऐसा क्यों कह रही हो कुकिंग के बारे में, तो उसने कहा बिकॉज आई थिंक कुकिंग इज़ अ यूज़फुल थिंग, क्योंकि मुझे लगता है कि कुकिंग एक यूज़फुल थिंग है। मंजुला पारिलकर लर्न टू कुक, मंजुला पारिलकर यानी कि मंजू ने खाना बनाना सीख लिया। टू फ्राई एंड टू बेक, फ्राई करना भी और बेक करना भी, बेक भी जो है खाना बनाना ही होता है। शी हेटेड इट, हालांकि वो इसे नफरत करती थी। एंड शी एट ऑल शी कुकड, फ्राइड एंड बेक्ड, और वो सारी चीज़ वो खाती थी जो वो कुकड करती थी, या जो फ्राइड करती थी या बेक्ड करती थी। शी हेटेड दैट द मोस्ट, वो इस चीज़ को काफ़ी हेट करती थी, नफरत करती थी, यानी कि खाना बनाने से। हे दिस करी इज़ रियल गुड मम्मी क्राइड अमोल, अब अमोल चिल्लाया, जैसे उसने कढ़ी खाई तो चिल्लाया अमोल कि मम्मी ये करी तो बहुत अच्छी बनी है आज, आई वुड लाइक सम मोर, मुझे कुछ और चाहिए। मंजुला मेड इट, स्माइल्ड मिसिज पारेलकर, तो मिसिज पारेलकर मुस्कुराई और क्या कहा, मंजुला ने बनाया है इसको, इस कढ़ी को आज। मंजू आस्क्ड हर ब्रदर सरप्राइज्ड, उसके ब्रदर ने सरप्राइज्ड वे में, यानी कि सरप्राइज्ड होकर के, आश्चर्यचकित होकर के कहा, मंजू ने बनाया है, मंजू कुकिंग, यानी कि उसके ब्रदर को भी नहीं लग रहा था कि मंजू कुकिंग कर सकती है इतनी अच्छी, तो मंजू की कुकिंग है ये। व्हेन डिड यू टेक टू कुकिंग, यानी कि तुम कुकिंग करना कब सीखा, तुमने कुकिंग में कब लग गई तुम। आई थॉट यू वर इन टू पेंटिंग, मैं तो ये सोच रहा था कि तुम पेंटिंग में तुम्हारा ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तुम पेंटिंग को पसंद करती हो, ये कुकिंग में कब से लग गई तुम। आई स्टॉप्ड पेंटिंग, रिटर्न्ड मंजुला हर आइज ऑन हर प्लेट, तो मंजुला ने अपनी आइज़ को वापस अपनी प्लेट में रखते हुए मतलब लौटाते हुए का मतलब कि वापस प्लेट में ध्यान देते हुए कहा, खाने की प्लेट में, आई स्टॉप्ड पेंटिंग, मैंने पेंटिंग रोक दी है, बंद कर दी है। ठीक है बेटे, चलो आज की वीडियो में इतना ही, नहीं फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, तो आगे फिर बाद में करेंगे। जिसकी समझ में नहीं आए बेटे, वैसे मैंने इसमें बता दिया है, वीडियो को बार बार देखना, फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप पर्सनली मेरे पास फ़ोन करके मेरे से पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हो। ठीक है बेटे, ओके, बाय।